सिंध हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम कराची समेत सूबे भर में कारोबारी मराकज और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद कर देने के अहकाम जारी। शादी हॉल्स और तकारीब के लिए रात 10:30 बजे तक की इजाज़त। रेस्टोरेंट, होटल्स, थिएटर, जिम, सिनेमा और तफरीही मकामात रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला, बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 221 रुपए 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही दिन में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड बन गया है। सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में 11 रुपए 4 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 39 रुपए 97 पैसे बढ़ चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 224 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर, सनतकार सब परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि 2 रोज में डॉलर 11 रुपए महंगा होना आम बात नहीं है। डॉलर को फी फ्लोट छोड़ना मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ गई है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद सरमायाकार मोहताज। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000 की सतह पर बरकरार न रख सकी। 40,389 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए, जबकि फिच ने पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। आइंदा वाले साल में 10 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा होने का भी खदशा है। सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 2,800 रुपए इजाफे से 1,39,200 रुपए पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोना 2,400 रुपए महंगा 1,24,485 रुपए का हो गया। सेल्स टैक्स के साथ बिजली बिल आए तो अदा नहीं करेंगे, कराची के ताजिरों की धमकी। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील कोपलानी कहते हैं, दुकानदार हर माह 6,000 रुपए सेल्स टैक्स अदा नहीं कर सकता। कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स के मामले पर कल होने वाले कन्वेंशन में मुल्क भर से ताजिर शिरकत करेंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि ताजिरों के साथ जुल्म किया जा रहा है, एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। कराची में लोड शेडिंग का जुन बेकाबू। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कई इलाकों में दिन में 2-2 बार 3 घंटे की बिजली बंदिश। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जोहर, कोरंगी में बत्ती गुल। डिफेंस में भी बिजली की आंख मचोली। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में भी घंटों बिजली गायब। सादी टाउन, अमरोहा सोसाइटी, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में भी लोड शेडिंग। औरंगी, लांडी, सुरजानी, कोयूमाबाद में भी बिजली की तवील बंदिश। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। बिजली गायब, गैस भी नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश मामूल बन गई। रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत बरकरार। शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तहान बन गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई के मारे गरीब शहरियों का वाहिद सहारा भी दगा दे गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत के बायस अशिया ज़रूरिया की किल्लत। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, तेल, घी गायब। शहरियों ने शिकवा किया है कि अशिया के हसूल के बगैर वापस लौट जाते हैं। बाजार में अशिया ज़रूरिया के निर्ख पहुंच से बाहर हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं? शोहर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। दानिया शाह सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने बेवा को केस में फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। आमिर लियाकत की बीवी हक रखती है कि वजह मौत साबित हो। मरहूम इतनी बड़ी शख्सियत थे, वजह मौत पता चलनी चाहिए। दानिया की वालदा का बयान। पोस्टमार्टम के बगैर कैसे पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ होगा? कानून में किसी की मर्जी नहीं है, कानून चलता है। अदालत के रिमार्क्स। आप पोस्टमार्टम न करने पर इसरार किस कानून के तहत कर रहे हैं? कौन सा कानून है? कौन सी फिका में मना किया गया है? जस्टिस इकबाल कन्होड़ा का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि यहाँ कानूनी निकात पर कोई बात नहीं कर रहा। लगता है सिंध हुकूमत की भी कोई तैयारी नहीं है। अदालत ने फरीकैन को तैयारी करने की हिदायत कर दी। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी।
दुआए ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त, अदालत का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म, एडिशनल आईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को काबिल अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की इस्तदा की थी। इधर लाहौर की अदालत का दुआए ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म। दुआए ज़हरा ने बयान दिया कि जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं। कराची में डेंगू फिर से सर उठाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन की अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कहते हैं कि बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ती जा रही है। शहरी घरों के बाहर पानी जमा न होने दें। घरों पर पानी के बर्तनों को ढांक कर रखें। कराची की सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मंगोपीर रोड तबाहली का शिकार। सड़क की असर नौ तामीर 4 साल में भी मुकम्मल न हो सकी। कराची के अस्पतालों के बाहर सड़कों की हालत मखदूश। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के सामने सीवरेज और बारिश का पानी जमा। अस्पताल जाने का रास्ता बंद हो गया। मरीज अपनी मदद आपके तहत ब्लॉक कर रखकर गुजरने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों को कई दरखास्तें दी, पानी की निकासी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जिला चरकी में इंतजामिया सफाई सुथराई के इंतजाम करने में नाकाम। मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद में जगह जगह कचरे के ढेर। बाज़ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ताहाल मौजूद। मसाजिद के इतराफ, सड़कों और नालों के गिर्द कचरे के अंबार। शहरियों का कहना है कि अफगानी फी घर 200 रुपये वसूल करके कचरा उठा रहे हैं। जमशेद जोन में घर घर कचरा उठाने के लिए 86 मोटरसाइकिल रिक्शे हैं। बारिश के बाद शहर उजड़ गया। कराची को ओन करने को कोई तैयार नहीं। अवाम और वसाइल ना होने की वजह से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से मायूस है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा कि केसीआर और पानी के मंसूबे पर विफाक और सूबे में कुछ नहीं किया। हुक्मरान जमातें सिर्फ इंतखाबात के वक्त जलसे जुलूस करती नजर आती हैं। हाफिज नईम का 22 जुलाई को साराए कायदीन पर हक दो कराची मार्च का ऐलान। बारिश हुए 3 रोज गुजर गए। शहर के कई इलाकों में पानी ताहाल खड़ा है। सूबाई हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान की कड़ी तनकीद। कहा कि हम कराची के लिए काम करने और इख्तियारात के लिए रोएंगे नहीं। पीटीआई का इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं है। चाहते हैं कि किसी की डिक्टेशन ना लें। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। असद उमर पुरुमीद। वलीद शाह लतीफ टाउन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साजिश के तहत आई हुकूमत का खात्मा करीब है। इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ने साबित किया कि अवाम शेर नहीं बल्ले के साथ है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना बाकी है, इसलिए इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया कि 45 दिनों में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएंगे। हम PFC भी देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की बातें सुनकर अफसोस होता है। मूसा कॉलोनी में रिहायशी इमारत जमीन बोझ हुए 24 घंटों से जायद हो गई। जाए हादसा पर मलबा हटाने का काम मुकम्मल न किया जा सका। मुतल्लिका इदारों की जानिब से ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशियों का सामान मलबे तले दब गया। पीपल्स बस सर्विस की बसें रूट नंबर 3 पर दौड़ने को तैयार। बस सर्विस कल से शुरू होगी। रूट नंबर 3 के लिए 10 बसें मुख्तस की गई हैं। रूट नंबर 3 गुलशन हदीस से मजीद कंटोनमेंट तक है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास। पहला रूट 27 किलोमीटर है, जिस पर 37 बसें चल रही हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की ब्रीफिंग। वज़ीर आला का मेहरान डिपो पर सड़क का काम तेज करने, तमाम बस स्टॉप बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जैसे ही ट्रैक मुकम्मल होगा, पावर हाउस से सर्विस शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला का रूट को 22 जुलाई से शुरू करने का हुक्म।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफद का नेशनल स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। पीसीबी सिक्योरिटी ऑफिशियल और स्टेडियम की इंतजामिया ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। 4 रुकनी वफद में रिचर्ड स्नोबॉल, रॉबर्ट लंच, जॉन कॉर और रेस रिकॉर्सन शामिल हैं।